यर्मिया बाब नंबर 5। अब माफ़ी नामुमकिन है। यरूशलेम की गलियों में घूमो फिरो, हर जगह का मुलाहाजा करके पता करो कि क्या हो रहा है। उसके चौकों की तफ्तीश भी करो। अगर तुम्हें एक भी शख्स मिल जाए जो इंसाफ करे और दयानतदारी का तालिब रहे तो मैं शहर को माफ़ कर दूंगा। वो रब की हयात की कसम खाते वक्त भी झूठ बोलते हैं। ए रब, तेरी आंखें दयानतदारी देखना चाहती हैं। तूने उन्हें मारा लेकिन उन्हें दुख न हुआ। तूने उन्हें कुचल डाला लेकिन वो तरबियत पाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अपने चेहरे को पत्थर से कहीं ज्यादा सख्त बनाकर तौबा करने से इनकार किया है। मैंने सोचा सिर्फ गरीब लोग ऐसे हैं, ये इसलिए अहमकाना हरकतें कर रहे हैं कि रब की राह और अपने खुदा की शरीयत से वाकिफ नहीं हैं। आओ मैं बुजुर्गों के पास जाकर उनसे बात करता हूँ। वो तो जरूर रब की राह और खुदा की शरीयत को जानते होंगे, लेकिन अफसोस सबके सब ने अपने जुए और रसे तोड़ डाले हैं। इसलिए शेर बबर जंगल से निकलकर उन पर हमला करेगा। भेड़िया बियाबान से आकर उन्हें बर्बाद करेगा। चीता उनके शहरों के करीब ताक में बैठकर हर निकलने वाले को फाड़ डालेगा, क्योंकि वो बार बार सरकश हुए हैं। मुतअद्दिद दफा उन्होंने अपनी बेवफाई का इजहार किया है। मैं तुझे कैसे माफ करूं? तेरी औलाद ने मुझे तर्क करके उनकी कसम खाई है जो खुदा नहीं है। गो मैंने उनकी हर जरूरत पूरी की तो भी उन्होंने जिना किया। चकले के सामने उनकी लंबी कतारें लगी रहीं। ये लोग मोटे ताजे घोड़े हैं जो मस्ती में आ गए हैं। हर एक हिनहनाता हुआ अपने पड़ोसी की बीवी को आंख मारता है। रब फरमाता है, क्या मैं जवाब में उन्हें सजा न दूं? क्या मैं ऐसी कौम से इंतकाम न लूं? जाओ उसके अंगूर के बागों पर टूट पड़ो और सब कुछ बर्बाद कर दो, लेकिन उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म मत करना। बेलों की शाखों को दूर करो, क्योंकि वो रब के लोग नहीं हैं। रब अपनी कौम से जवाब तलब करेगा, क्योंकि रब फरमाता है, इसराइल और यहूदा के बाशिंदे हर तरह से मुझसे बेवफा रहे हैं। उन्होंने रब का इनकार करके कहा है वो कुछ नहीं करेगा, हम पर मुसीबत नहीं आएगी, हमें न तलवार न काल से नुकसान पहुंचेगा। नबियों की क्या हैसियत है, वो तो बकवास ही करते हैं और रब का कलाम उनमें नहीं है, बल्कि उन्हीं के साथ ऐसा किया जाएगा। इसलिए रब लश्करों का खुदा फरमाता है, ए यर्मिया, क्योंकि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं इसलिए तेरे मुंह में मेरे अल्फाज आग बनकर इस कौम को लकड़ी की तरह भस्म कर देंगे। रब फरमाता है, ए इसराइल, मैं दूर की कौम को तेरे खिलाफ भेजूंगा, ऐसी पख्ता और कदीम कौम जिसकी जुबान तू नहीं जानता और जिसकी बातें तू नहीं समझता। उनके तरकश खुली कब्रें हैं, सबके सब जबरदस्त सुर में हैं। वो सब कुछ हड़प कर लेंगे, तेरी फसलें, तेरी खुराक, तेरे बेटे बेटियां, तेरी भेड़ बकरियां, तेरे गाय बैल, तेरी अंगूर की बेलें और तेरे इंजीर के दरख्त। जिन किला बंद शहरों पर तुम भरोसा रखते हो उन्हें वो तलवार से खाक में मिला देंगे। फिर भी मैं उस वक्त तुम्हें मुकम्मल तौर पर बर्बाद नहीं करूंगा, ये रब का फरमान है। ए यर्मिया, अगर लोग तुझसे पूछें रब हमारे खुदा ने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया, तो उन्हें बता, तुम मुझे तर्क करके अपने वतन में अजनबी माबूदों की खिदमत करते रहे हो, इसलिए तुम वतन से दूर मुल्क में अजनबियों की खिदमत करोगे। इसराइल में ऐलान करो और यहूदा को इतला दो कि ए बेवकूफ़ और नासमझ कौम, सुनो। लेकिन अफसोस, उनकी आंखें तो हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, उनके कान तो हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते। रब फरमाता है, क्या तुम्हें मेरा खौफ नहीं मानना चाहिए, मेरे हुजूर नहीं कांपना चाहिए? सोच लो, मैं ही ने रेत से समंदर की सरहद मुकर्रर की, एक ऐसी बाढ़ बनाई जिस पर से वो कभी नहीं गुजर सकता। गो वो जोर से लहरें मारे तो भी नाकाम रहता है, गो उसकी मौजें खूब गरजें तो भी मुकर्ररा हद से आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन अफसोस, इस कौम का दिल जिद्दी और सरकश है। ये लोग सही राह से हटकर अपनी ही राहों पर चल पड़े हैं। वो दिल में कभी नहीं कहते, आओ हम रब अपने खुदा का खौफ माने, क्योंकि वही हमें वक्त पर खजा और बाहर के मौसम में बारिश मुहैया करता है। वही इसकी जमानत देता है कि हमारी फसलें बाकायदगी से पक जाएं। अब तुम्हारे गलत कामों ने तुम्हें इन नियामतों से महरूम कर दिया, तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें इन अच्छी चीज़ों से रोक रखा है। क्योंकि मेरी कौम में ऐसे बेदीन अपराध पाए जाते हैं जो दूसरों की ताक लगाए रहते हैं। जिस तरह शिकारी परिंदे पकड़ने के लिए झुककर छुप जाता है, उसी तरह वो दूसरों की घात में बैठ जाते हैं। वो फंदे लगाकर लोगों को उनमें फंसाते हैं, और जिस तरह शिकारी अपने पंजरे को चिड़ियों से भर देता है, उसी तरह इन शरीर लोगों के घर फरेब से भरे रहते हैं। अपनी चालों से वो अमीर, ताकतवर और मोटे ताजे हो गए हैं। उनके गलत कामों की हद नहीं रहती। वो इंसाफ करते ही नहीं, न वो यतीमों की मदद करते हैं ताकि उन्हें वो कुछ मिल जाए जो उनका हक है।
نہ غریبوں کے حقوق قائم رکھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، اب مجھے بتاؤ، کیا مجھے انہیں اس کی سزا نہیں دینی چاہیے؟ کیا مجھے اس قسم کی حرکتیں کرنے والے قوم سے بدلہ نہیں لینا چاہیے؟ جو کچھ ملک میں ہوا ہے وہ ہولناک اور قابل گن ہے، کیونکہ نبی جھوٹی پیش گوئیاں سناتے اور امام اپنی ہی مرضی سے حکومت کرتے ہیں، اور میری قوم ان کا یہ رویہ عزیز رکھتی ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر تم کیا کرو گے؟